क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का सबसे खुशहाल पल पहले ही हो चुका है, लेकिन आप इसे देखने के लिए भविष्य का पीछा करने में बहुत व्यस्त थे? क्या होगा अगर हर वो चीज जिसके लिए आप अभी काम कर रहे हैं, हर वो चीज जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो आखिरकार आपको खुश करेगी, वास्तव में वही चीज है जो आपको खुशी से रोक रही है? मैंने ये कठिन तरीके से सीखा। 3 साल पहले मैंने सबसे निचला स्तर छू लिया। वाह, क्या नीचे गिरना? मुझे रात के 3 बजे के समय के बारे में सोचें, एक हाथ में माउंटेन ड्यू, दूसरे में फोन पकड़े हुए, उस हफ्ते की 5वीं टेकआउट ऑर्डर करते हुए। मेरा कमरा, खैर मेरे माता पिता का बेसमेंट, एक गेमिंग गुफा की तरह दिखता था। हर जगह खाली ऊर्जा पेय के कैन, पर्दे हमेशा के लिए बंद, और एकमात्र रोशनी मेरे ट्रिपल मॉनिटर सेटअप से आ रही थी जिसमें वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट चालू था। मेरा वजन 265 पाउंड था। मेरे बैंक खाते में आरन $43.82 था। मेरी डेटिंग लाइफ, आइए ये कहें कि मेरा सबसे सार्थक संबंध मेरे रेड टीम के साथ था। लेकिन हर रात सोने से पहले मैंने खुद से यही कहा, एक बार जब मैं वजन कम कर लूंगा, नौकरी मिल जाएगी, एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी और बाहर चला जाऊंगा, तब मैं आखिरकार खुश होऊंगा। तभी मेरी असली जिंदगी शुरू हो सकती है। लेकिन फिर कुछ क्लिक किया। मैंने छोटी शुरुआत की, वास्तव में बहुत छोटी। एक मॉन्स्टर एनर्जी को पानी से बदला, 10 मिनट मोहल्ले के चारों ओर चला, हर दिन एक नौकरी के लिए आवेदन किया। हर छोटे विजय से अद्भुत महसूस होता था। हर बार जब मैं नौकरी के लिए आवेदन सबमिट करता तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। जब मैं पिछले दिन से ज्यादा चल पाता तो मुझे एक अजीब तरह की उत्तेजना महसूस होती। हालांकि असली प्रगति सबसे अप्रत्याशित जगह से आई, मेरे गेमिंग के प्रति जुनून से। देखो, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट में मैं बेहतरीन गियर के लिए महीनों मेहनत करता था। मैं खुद से कहता, एक बार मुझे वह लेजेंडरी तलवार मिल जाए, फिर मैं सच में गेम का आनंद लूंगा। लेकिन फिर वास्तव में क्या हुआ? मुझे तलवार मिल गई। एक दिन के लिए स्टॉर्मविंड में इसे दिखाते हुए खड़ा रहा और महसूस किया कि कुछ नहीं। मजा कभी गियर के पास होने में नहीं था, बल्कि उसे पाने के रोमांच में था। 1.5 साल बाद मैंने 87 पाउंड वजन कम किया, एक अच्छी नौकरी पाई, एक अद्भुत गर्लफ्रेंड मिली, अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गया। मैं वही जीवन जी रहा था जिसका सपना मैंने उस बेसमेंट में देखा था। लेकिन फिर मुझे वही खालीपन महसूस होने लगा, वही खालीपन जो मुझे उस प्रसिद्ध तलवार मिलने के बाद महसूस हुआ था। तभी मुझे आखिरकार समझ आया। मैं सबसे खुश तब था जब मैं ब्लॉक के चारों ओर पहली बार चलता था। दिल जोर से धड़कता था, पैर कांपते थे। उन बेचैन करने वाले लम्हों में जब नौकरी के आवेदन पर सेंड करने से पहले होता था, यहां तक कि लड़कियों से वो पहली अजीब बातें करते समय पसीने में भीगे हथेलियों के साथ। खुशी लक्ष्यों को पाने में नहीं थी, बल्कि उन्हें पाने की कोशिश में थी। यहां पर अद्भुत बात है, भाग, आप उन लोगों को जानते हैं जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, जिनके पास परफेक्ट शरीर है, सपनों की नौकरियां हैं और जिनकी जिंदगी परफेक्ट लगती है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वे या तो वही खालीपन महसूस कर रहे हैं या वे पहले से ही अपने अगले लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। क्योंकि यही है वह रहस्य जो कोई नहीं बताता। कोई अंतिम रेखा नहीं है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां आप अचानक स्थायी खुशी प्राप्त करते हैं। तो समाधान क्या है? 2 बातें। पहला, हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप सक्रिय रूप से हासिल करना चाह रहे हो। शायद ये माइक्रोवेव भोजन से ज्यादा पकाना सीखना है, शायद ये आखिरकार वह किताब पढ़ना है जो आपके बेडसाइड पर पड़ी है, शायद ये आपकी अलमारी में उस धूल भरी गिटार पर 3 कॉर्ड्स सीखना है। लक्ष्य का आकार महत्वपूर्ण नहीं है ना? जो महत्वपूर्ण है वह है कुछ होना जो आपको आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी सच्चाई है और यह महत्वपूर्ण है। जीने के लिए इंतजार करना बंद करो। आपके मन की वह आवाज जो कह रही है मैं खुश रहूंगा जब, वह आपको धोखा दे रही है। आपके सपनों की जिंदगी भविष्य में किसी उपलब्धि के इंतजार में नहीं है। ये उन छोटे छोटे प्रगति के क्षणों में, उन छोटी छोटी जीतों में, उन दिल की धड़कन बढ़ाने वाले पलों में है जब आप अपनी आरामदायक सीमा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल सुबह आप उठ सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जीना शुरू कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आपको अचानक सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, बल्कि इस वजह से कि आप अंततः समझ जाएंगे कि सपना जीवन वास्तव में उस यात्रा में है। ये यात्रा में, विकास में, दैनिक छोटे जीत में है, और हाँ, यहां तक कि उन असफलताओं में है जो आपको मजबूत बनाती हैं। इस बात के साथ देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक